हमारे राम जी से राम 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 कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम 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 कहियो जी हनुमान। कहियो जी हनुमान कहियो जी हनुमान। कहियो जी हनुमान कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम 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 कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम 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 कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम 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 कहियो जी हनुमान। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रिय भक्तों, हनुमान चालीसा महात्मा में इस अद्भुत भावपूर्ण विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आइए प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया इस चौपाई के विस्तार में चलते हैं और साथ में बोलते चलते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सभी हाथ उठा के मेरे साथ थोड़ा सा सत्संग करेंगे। जय हनुमान करो कल्याण करो कल्याण। जय हनुमान करो कल्याण करो कल्याण। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। जय हनुमान करो कल्याण करो कल्याण। जय हनुमान करो कल्याण करो कल्याण। जय हनुमान करो कल्याण करो कल्याण। जय श्री राम। जय श्री राम। भाइयों बहनों प्रिय भक्तों, अब हम आते हैं उस चौपाई पर जो हनुमान जी के केवल बल को नहीं बल्कि उनके हृदय में संगीत, उनकी आत्मा की तान और उनकी भक्ति की मिठास को प्रकट करती है, जो है प्रभु चरित सुनबे को रसिया। भक्तों, रसिया शब्द बहुत विलक्षण है। रसिया अर्थात वह जो किसी चीज में रस ले, आनंद ले, जिसकी आत्मा किसी संगीत में घुल जाए, जिसका हृदय किसी कथा में डूब जाए। भक्त तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान प्रभु चरित्र सुनने के रसिया हैं। इसका मतलब क्या है भक्त? इसका मतलब है कि हनुमान केवल राम के भक्त नहीं, वे राम कथा रस में तैरने वाले भक्त हैं, जिन्हें भगवान की लीला केवल कहानी नहीं लगती भक्तों, केवल इतिहास नहीं लगती, केवल वाणी नहीं लगती, बल्कि उनके लिए प्रभु श्री राम की हर कथा प्राण रस है। श्री राम कथा का हर शब्द उनकी आत्मा को ऐसे छू जाता है मानो जैसे कोई कमल दल पर शीत ऋतु में ओस की बूंद गिर जाए। हम हनुमान कथा को सुनते हैं क्योंकि हनुमान कथा उनके भीतर के प्रेम को और अधिक उजागर करती है। प्रभु चरित्र उनकी साधना नहीं, उनकी तृप्ति है भक्तों। वे राम के गुण सुनते नहीं, उन्हें पीते हैं, उनके रस का पान करते हैं। वे राम की लीला को सुनते नहीं, उन्हें जीते हैं।
इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं उन्हें रसिया, क्योंकि हनुमान का हृदय भक्ति के रस में सदैव सराबोर रहता है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। जय हनुमान करो कल्याण करो कल्याण। जय हनुमान करो कल्याण करो कल्याण। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जय हनुमान करो कल्याण करो कल्याण। जय हनुमान करो कल्याण करो कल्याण। जय हनुमान करो कल्याण करो कल्याण। भक्तों अब सुनिए तुलसीदास जी इस आधी चौपाई में कितना बड़ा रहस्य खोल रहे हैं। बसिया, बसिया अर्थात वास करना। तुलसी कहते हैं कि राम लक्ष्मण और सीता हनुमान के मन में वास करते हैं। आपने देखा भी होगा जब हनुमान ने अपना सीना चीर कर दिखाया था तो वास्तव में उनके सीने में, उनके हृदय में श्री राम और माता सीता स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। तो हनुमान के मन में वास करते हैं राम लक्ष्मण और सीता। ध्यान से सुनिए भक्तों, बहुत आनंद देने वाला प्रसंग है। वास केवल रहने को नहीं कहते हैं भक्तों। वास का अर्थ है जिसकी उपस्थिति से। मैंने पहले भी कहा था कि तुलसीदास जी ने यह शब्द क्यों चुना, यही शब्द क्यों चुना। रहना शब्द भी चुन सकते थे जो साधारण होता है, लेकिन यहां वास का मतलब केवल रहना नहीं है। वास का अर्थ है जिसकी उपस्थिति से मन का प्रत्येक कक्ष सुवासित हो जाए। हनुमान का मन एक मंदिर था और उस मंदिर के चारों दिशाओं में, हर कोने में, हर प्राण में राम लखन और सीता स्थापित थे। केवल बसते नहीं थे बल्कि ध्यान बनकर, स्मृति बनकर, श्वास बनकर रहते थे। राम हनुमान के मन में क्या अर्थ रखते हैं भक्तों? क्या आप जानते हैं कि हनुमान के लिए राम क्या है? राम हनुमान का धर्म है। राम हनुमान का लक्ष्य है। राम उनकी जीवन की दिशा है। राम उनके भीतर मर्यादा बनकर रहते हैं। राम हनुमान के भीतर सत्य बनकर धड़कते हैं। श्री राम के बाद लखन हनुमान के मन में क्या अर्थ रखते हैं भक्तों? लखन भक्ति और समर्पण का तेज है। लक्ष्मण है कर्तव्य, अनुशासन और निर्भीकता का रूप। हनुमान के भीतर लक्ष्मण का भाव युद्ध शक्ति को मर्यादा में बांधे रखता है। और माता सीता, भक्तों, माता सीता हनुमान के मन में क्या अर्थ रखती हैं? बहुत विशिष्ट प्रश्न है भक्तों। माता सीता ममता और पवित्रता का स्वरूप है।
माता सीता, उनकी हनुमान करुणा, सौम्यता, संवेदनशीलता, हनुमान की शक्ति भले बजरंगी हो, परंतु उनकी आत्मा में सीता सी कोमलता है, सीता सी कोमलता है भक्तों। तो हृदय से बोलिए, बोलिए माता सीता की जय, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रिय भक्तों, आइए इस चौपाई का दिव्य सार आपको बताते हैं। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तुलसीदास जी कहते हैं, हनुमान केवल बलवान नहीं, वे एक रसिक भक्त भी हैं। वे युद्ध में महावीर हैं, ज्ञान में गुणसागर हैं, पर हृदय में भक्ति का मधुर संगीत है। उनके हृदय में भक्ति का मधुर संगीत है भक्तों। इस चौपाई का सार है, जिस मन में प्रभु कथा का रस बस जाए, जिस हृदय में राम लखन सीता बस जाए, वह मनुष्य स्वयं हनुमान बन जाता है। तो बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। राम लखन सीता मन बसिया। भाइयों बहनों, प्रभु कथा का रस पीना भक्ति का नहीं, साथ में आत्मा का भोजन भी है। हनुमान यही सिखाते हैं कि जब हृदय में राम हो, लक्ष्मण हो और सीता हो, तो फिर भय का कोई स्थान नहीं, अज्ञान का कोई कोना नहीं और अंधकार का कोई प्रवेश नहीं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। साथ में गाइए भक्तों, आनंद के साथ। जय हनुमान करो कल्याण, करो कल्याण। जय हनुमान करो कल्याण, करो कल्याण। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जय हनुमान करो कल्याण, करो कल्याण। जय हनुमान करो कल्याण, करो कल्याण। जय हनुमान करो कल्याण, करो कल्याण। जय श्री राम। जय श्री राम। मेरे प्यारे भाई और बहनों, संत तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा का पाठ करने से भक्तों को जहां अद्भुत लाभ प्राप्त होते हैं, वहीं हनुमान चालीसा के दोहे तथा एक एक चौपाई से भी अत्यधिक लाभ प्राप्त होते हैं भक्तों। ये विश्वास दिलाता हूं और मैं इसी बात के लिए बताने के लिए यहां उपस्थित हुआ हूं कि किस चौपाई के स्मरण से, किस चौपाई के बारंबार जप करने से भक्तों की कौन सी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, कौन से कष्टों का निवारण होता है। तो प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। इस चौपाई से होने वाले लाभ आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहला लाभ है कि प्रभु कथा रस का जप पापों के क्षय का कारण माना गया है। भक्ति ग्रंथों में वर्णित है कि जो मनुष्य भगवान की कथा सुनता है या कथा सुनने की इच्छा भर भी रखता है या कथा को अपने जीवन में स्थान देता है, उसका मन पवित्र होता है। इस चौपाई का जप हनुमान जी के उस भाव को छूता है जो राम की कथा को अपने अस्तित्व का आनंद मानते हैं। इससे मनुष्य का धार्मिक वातावरण शुद्ध माना जाता है। भक्तों, इससे होने वाला दूसरा लाभ है कि नकारात्मक प्रवृत्तियां बंद पड़ जाती हैं। कथा के रस का स्मरण मन को कलह, क्रोध, द्वेष से दूर रहता है, दूर रखता है, दूर कर देता है।
भक्ति परंपराओं में कहा गया है, जहां राम कथा की ध्वनि होती है वहां नकारात्मकता का प्रवेश कठिन हो जाता है। इस चौपाई का जप व्यक्ति के आसपास सात्विक कंपन बढ़ाने वाला माना जाता है। और भक्तों, तीसरा लाभ है परिवार में शांति और सौहार्द का विस्तार होता है, क्योंकि यह चौपाई सीता राम लक्ष्मण के वास का भाव देती है। इसके जप से घर में सौहार्द, एकता और सद्भाव का वातावरण बढ़ता है, ऐसी मान्यता है। और भक्तों, इसके स्मरण से होने वाले चौथे लाभ के विषय में बतलाता हूं। उससे कथा के रस से मन में विनम्रता उत्पन्न होती है। कथा सुनने का रस हृदय को नम्र बनाता है। हनुमान जी रसिया हैं, वे राघव के गुण सुनते हैं और स्वयं में विनय उतारते हैं। जप करने वालों में भी यह गुण धीरे धीरे उतरने लगता है भक्तों। और इससे होने वाला पांचवा लाभ है, इससे मनुष्य के जीवन निर्णयों में स्पष्टता आती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है भक्तों। जिनके मन में राम बसते हैं उनके निर्णय धर्म, सत्य और विवेक से निकलते हैं। नियमित जब व्यक्ति को अंतर्दृष्टि देता है, यह आध्यात्मिक उन्नति का एक महत्वपूर्ण चरण माना गया है। इसका अंतिम सार है भक्तों कि इस चौपाई के जप से धार्मिक शांति, आध्यात्मिक स्थिरता, मन का उजास, बुद्धि में विवेक और जीवन में नैतिक उन्नति, ऐसे अनेक लाभ मिलते हैं। धन प्रतिष्ठा का लाभ। परिणाम क्या मिलता है भक्तों? परिणाम में सीधा वरदान नहीं मिलता। यह वरदान के रूप में तब सामने आता है जब मनुष्य के भीतर श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता विचार बनकर बस जाते हैं। तो बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर आएंगे सभी भक्त लोग। जय 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 बजरंग अंग की छवि न्यारी, 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 छवि न्यारी, छवि न्यारी, छवि न्यारी, छवि न्यारी, जय 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 बजरंग अंग की छवि न्यारी, जय 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 बजरंग अंग की छवि न्यारी, जय 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 बजरंग अंग की छवि न्यारी। जय बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये था संत तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा की 8वीं चौपाई का मेरे द्वारा किया गया हनुमान चालीसा महात्म, एक अद्भुत व भावपूर्ण विश्लेषण। प्रिय भक्तों, यदि मेरा और फटाफट डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की टीम का ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो कृपा करके हमारे उत्साह का वर्धन करने के लिए हमारे चैनल को शेयर तथा सब्सक्राइब करें और अपनी राय हम तक अवश्य पहुंचाएं, जिससे हम हनुमान चालीसा की अन्य चौपाइयों को गहन, गूढ़ तथा अद्भुत विश्लेषण के साथ आप तक पहुंचा सकें। और इसी के साथ मुझे कैलाश पंडित को आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार। और सभी भक्त मेरे साथ महावीर हनुमान को अपने हृदय में बैठा कर बोलेंगे, जय श्री राम, जय श्री जय जय श्री राम, जय जय श्री जय 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 हनुमान, जय 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 हनुमान।